पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद फिलोसफी। आप सोच रहे होंगे ये पानी के ऊपर गाना क्यों गा रहे हैं क्लास में, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पानी, वाटर। सिक्स क्लास की फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर 8 ए जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। इसमें हम सीखेंगे पानी के स्टेट्स के बारे में, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये मानसून का समय चल रहा है और पानी के तीन रूप होते हैं। एक होता है वाटर, सिंपल, जो हम लोग पीते हैं, दूसरा बर्फ, और तीसरा वाटर वेपर, जो कि ऊपर जाके बादल बनता है। तो ये तीनों जो पानी के रूप है इस मौसम में हमें दिखाई देते हैं। इन पानी के तीनों रूप को, तीनों स्टेट्स को हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के। स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में दो बच्चों के बीच बातचीत हो रही है। एक बच्चा बोल रहा है कि जो आइस है और ये वाटर है, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, सेम चीज नहीं है। इसके पीछे इसका तर्क यह है, इसका लॉजिक यह है कि आइस को तो हम लोग हाथ में पकड़ सकते हैं, लेकिन पानी को हम लोग हाथ में नहीं पकड़ सकते। इसका लॉजिक कुछ हद तक सही है, लेकिन एक लड़की है आनवी नाम की, उसने इस लॉजिक को क्रॉस किया और बताया कि इसी पानी को जब हम फ्रिज में रख देते हैं तो ये पानी बर्फ में बदल जाता है, तब्दील हो जाता है। तो अगर इसी पानी से बर्फ बना है तो फिर पानी और बर्फ, मतलब वाटर एंड आइस, बोथ आर सेम थिंग, डिफरेंट तो नहीं होगा। ठीक है, ये डिस्कशन और आगे बढ़ता है। तो ये लड़का बोल रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि फ्रिज में हमने पानी तो रखा, लेकिन कहीं फ्रिज के साइड से कुछ मिला तो नहीं दिया गया। पानी जब बर्फ में बदला तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रिज के अंदर कुछ ऐसा है जिसने पानी में मिल के बर्फ बना दिया। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि एक कटोरा लिया गया और इसमें बर्फ का एक टुकड़ा रख दिया। देखा गया कुछ देर के बाद ये बर्फ पिघल गया। इस बर्फ से पानी बदलने में कोई नया चीज हमने बाहर से नहीं डाला है। इससे साबित होता है कि बर्फ, आइस और पानी, वाटर, आइस एंड वाटर बोथ आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। ये दोनों एक ही चीज है, भले ही इनके रूप अलग अलग हैं, लेकिन इनकी जो मटेरियल है, जो कंपोजिशन है, वो क्या है, वो सेम है। और कंपोजिशन क्या है, अगले क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। पानी, वाटर जो है आपका, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, हाइड्रोजन ये फॉर्मूला है ऑक्सीजन का, और ये वाटर का। आगे की क्लास में इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो जो कंपोजिशन है पानी का, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में इसके रूप अलग अलग होते हैं। जैसे जब ये आइस होता है तो ये सॉलिड फॉर्म होता है, इसको आप पकड़ सकते हैं, और इसका एक शेप होता है जो कि फिक्स होता है। आप आइस को कहीं भी रख दें, उसका शेप नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप पानी को किसी ग्लास में रखें तो उसका शेप ग्लास की तरह होगा। अगर पानी को आपने कटोरे में रखा है तो उसका शेप उस कटोरे की तरह होगा। अगर आपने पानी को किसी मग में रखा है तो उसका शेप एक मग के आकार का होगा। मतलब पानी का शेप जो है वो कंटेनर के हिसाब से बदलते रहता है, जबकि बर्फ का जो शेप होता है वो फिक्स होता है। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ये डिस्कशन यहाँ तक तो ये डिस्कशन हो चुका कि पानी की दो अवस्थाएं होती हैं, एक आइस और एक वाटर। एक तीसरी व्यवस्था है जिसको वाटर वेपर बोलते हैं, और उसके बारे में इन दोनों
चूँकि ये 6th क्लास का क्लास है, ये 6th क्लास की क्लास है, तो एनसीईआरटी के अंदर जो भी लिखा है हम उसको उसी फॉर्म में बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप इस बुक को खुद से पढ़ के समझने में एबल हो पाए, सक्षम हो पाए। जैसे देखिए, अब नेक्स्ट पेज में ये बच्चा आपस में फिर बात कर रहा है। ये दोनों बच्चे आनवी, ये आवी एंड थीरम, ये दोनों बच्चों के नाम हैं आवी और थीरम। आवी और आवी और थीरम ये दोनों स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जाते वक्त उन्होंने देखा कि बारिश हुई है और गड्ढों में पानी भरा हुआ है। जब वो स्कूल से लौट रहे थे इवनिंग के समय, तो उन्होंने देखा कि पानी जो है वो कुछ कम हो गया है, गड्ढे में पानी कम हो गया। तो इसके पीछे बच्चों ने रीज़न दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पानी जमीन के अंदर चला गया हो, ऐसा तो नहीं। आखिर ये पानी गया कहाँ, डिसअपियर कहाँ हुआ? इसी का हेडिंग लिखा हुआ है, इन्वेस्टिगेटिंग वाटर्स डिसअपियरिंग एक्ट। ये दोनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से लौट रहे हैं, तो देखा कि पानी का जो अमाउंट था वो कम हो गया। इन दोनों के बीच और डिस्कशन बढ़ता है और ये बोलते हैं कि जब हम लोग बर्तन धोते हैं, किचन के बर्तन जब धोते हैं, तो उसमें पानी की बूंदें कुछ पड़ी हो जाती हैं। इसके अलावा पानी की बूंदें पड़ी होती हैं और कुछ देर अगर छोड़ दें तो बर्तन खुद ब खुद सूख जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पानी बर्तन के अंदर घुस गया। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक प्लेट लिया गया और प्लेट में थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ दिया गया, थोड़ा सा पानी छोड़ दिया गया। तो ऐसा देखा गया कि 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे के बाद देखा गया कि ये पानी यहाँ से गायब हो गया। क्या ये पानी इसके अंदर गया? क्या बर्तन के अंदर पानी चला गया? नहीं, बर्तन के अंदर पानी नहीं गया, पानी गायब हुआ है। और ये जो पानी गायब हुआ है ये किस फॉर्म में गायब हुआ है? एक्चुअली ये यहाँ से वेपर बन गया है, वाटर वेपर बन गया। ये एक्सपेरिमेंट करके देखा। इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे चलें। देखिए, बर्तन में पानी लिया हुआ है, स्टील के प्लेट में पानी लिया हुआ है, 1 चम्मच पानी आपने इसमें डाल दिया और देखा कि ये पानी कब तक इसमें रहता है। कुछ देर के बाद ये पानी गायब हो गया। एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, जो डोसा जहाँ बनता है, डोसा का जो तवा होता है उस पर पानी को छींटते हैं और पानी क्या होता है, गायब हो जाता है। देखिए, डोसा जब बनाते हैं तो उसमें पानी छीटा जाता है, स्प्रिंकल किया जाता है और वो पानी सडनली डिसअपियर होता है। ये सब पानी कहाँ गया? तो ये सारे पानी जो है कहाँ गए? और आगे चलते हैं डिस्कशन में। अब यहाँ पे एक वर्ड निकल के आया है, देखिए, इवैपोरेशन। तो वो जो गड्ढा का पानी था या वो जो बर्तन के ऊपर कुछ बूंदे थी पानी की बर्तन धोने के बाद, या फिर प्लेट में रखा हुआ ये 1 चम्मच जो पानी था वो, ये सारे पानी कहाँ गए? हम लोग घर में पोछा मारते हैं, पोछा मारने के बाद सरफेस पर कुछ पानी की बूंदें होती हैं, पानी की बूंदें होती हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वो पानी क्या हो जाता है। ये सब पानी कहाँ गया? एक्चुअली ये सारे पानी जो है, जो वाटर है, वो वेपर के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवैपोरेशन। ये सारे एग्जांपल्स इवैपोरेशन के हैं। इसका मतलब हुआ ये जो वेपर बना है, किसका वेपर बना है? ये वाटर का वेपर बना है। इसका मतलब वाटर वेपर इज द थर्ड स्टेट। ये पानी की तीसरी अवस्था है। तो पानी की कुल कितनी अवस्था हो गई? 3 हो गई। पहला पानी, वाटर, दूसरा आइस और तीसरा वाटर वेपर। ये 3 तरह के पानी की अवस्था है। ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे ट्रांसफर होता है इसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले कुछ और एक्सपेरिमेंट जो इस चैप्टर के अंदर उसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए और कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है।
ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स, कपड़े का सूखना। मॉप फ्लोर, जो फ्लोर पर पोछा मारते हैं उस फ्लोर की बात कर रहे हैं। और ये पसीना, स्वेट स्वेट, हमारे शरीर पे जो पानी की बूंदें होती हैं वो गैर कैसे हो जाती हैं। हम लोग जो कपड़ा सुखाते हैं, कपड़े में क्या होता है, भीगने के बाद पानी होता है, वो पानी गैर कैसे हो जाता है। ये सारे एग्जांपल्स हम लोग किसके अंडर में आते हैं, सारे एग्जांपल्स, ये सारे एग्जांपल्स आते हैं किसके अंडर में, इवेपोरेशन के अंडर में ये सब एग्जांपल्स आते हैं। तो पूछा गया कि अभी जो पीछे एग्जांपल दिया गया था, गड्ढे का जो पानी था वो क्यों गायब हुआ, क्या धरती के अंदर चला गया या इवेपोरेशन हो गया, ये दोनों बात है। तो मेरे समझ में दोनों बात, पानी की बूंदें कुछ धरती के अंदर चली जाती है और कुछ का इवेपोरेशन रहता है। लेकिन बर्तन के केस में पानी की बूंदें बर्तन के अंदर नहीं जाती, इनका सिर्फ इवेपोरेशन होता है। ठीक, दूसरा एग्जांपल दिया गया हैंड सैनिटाइजर का। सैनिटाइजर कोविड के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा, सैनिटाइजर अगर आप हाथ पे रगड़े इस तरह से तो क्या होता है, गैप हो जाता है, आपका हाथ बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, वो गैप हो जाएगा। क्या होता है उसका, वेपराइजेशन हो जाता है, वेपर हो जाता है। नेक्स्ट देखें, अनदर मिस्ट्री, क्या है मिस्ट्री, देखिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये दोनों बच्चे शिकंजा बनाने का, एक शिकंजी होता है पीने वाला गर्मी, लेमोनेड जिसको बोलते हैं, लेमोनेड। लेमोनेड बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक ग्लास का शीशे का बना हुआ ग्लास है, उसमें उन्होंने ठंडा पानी डाला, कोल्ड वाटर, और इसमें क्या डाला, कुछ आइस, और कुछ देर जब इसको छोड़ दिया गया, देखिए टेक कोल्ड वाटर इन ग्लास टम्बलर, ऐड अ फ्यू आइस क्यूब्स इन इट, हमने पानी डाला, बर्फ डाला और इसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया गया। कुछ देर को छोड़ने के बाद अब देखिए उन्हीं से क्या लिखा है, यहाँ पे कुछ बूंदे हैं, ये सब बूंदे पानी की बूंदे आ गई। ये क्वेश्चन ये राइज हुआ कि ये पानी की बूंदे कहाँ से आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्लास के अंदर जो पानी था वही कुछ सीप होके बाहर आ गया, कुछ डिश के बाहर आ गया। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ग्लास पे हम लोगों ने एक स्केल लगा दिया, इस लेवल पे जाके एक स्केल लगा दिया। अगर ये बूंदे बाहर आई होंगी तो अंदर का लेवल जरूर घट जाएगा, लेकिन देखा गया कि अंदर का लेवल नहीं घटता है। इस एक्सपेरिमेंट को और बेहतर तरीके से करने के लिए कि थोड़ा पतला ग्लास लिया गया, थोड़ा पतला ग्लास लिया गया और इसमें स्केल लगा दिया गया, इस तरह से। और देखा गया कि वाटर का जो लेवल है वो शुरू में था वही लास्ट तक वाटर का लेवल हो गया। मतलब ये जो पानी आपको बाहर दिखाई दे रहा है वो अंदर से आया हुआ पानी नहीं है, ये पानी कहीं और से आया है। कहाँ से आया है पानी, इसी के बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है, देखिए देखिए आवी क्या सोच रहा है। आवी ने देखा कि कुछ वाटर के ड्रॉपलेट आउटर सरफेस पे आ गए हैं ग्लास के और आपको स्पष्ट रूप से बूंदे दिखाई दे रही है। दिस ड्रॉपलेट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स। यू कैन आल्सो ट्राई द अबव प्रोसेस। अगर आप इस ग्लास के बदले मेटल कंटेनर में रखें तो वहाँ पे जैसे आप वो जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोका कोला या मिरिंडा, थम्स अप, कुछ भी जो केन बोतल आप पीते हैं, शीशे की बोतल है या केन जो मेटल का बोतल होता है, उसमें भी देखिएगा बाहर में पानी आ जाएगा। जैसे थोड़ी सी आप उसको बाहर निकालेंगे उसके ऊपर पानी की बूंदें आएंगी। तो जब किसी कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल को या मेटल कंटेनर में या ग्लास कंटेनर में आप किसी ठंडे सामान को रखते हैं, ठंडे सामान को रखते हैं इन द सेंस जब आप उस पर ये था वो एक्सपेरिमेंट, जब पानी इसमें आप रखते हैं ठंडा पानी और इसमें आइस क्यूब डाल देते हैं तो देखिए क्या हुआ। यहाँ पे बाहर में बोतल के बाहर पानी की बूंदें जम गई। ये पानी की बूंदें कहाँ से आई, सुनिए। एयर में पानी वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये वाटर वेपर कैसे बनता है, पानी जब गर्म होता है, पानी जब गर्म होता है, ठीक है,
हीट होकर बनता है वाटर वेपर, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। इसकी उल्टी प्रक्रिया जो है, अगर वाटर वेपर को ठंडा कर दिया जाए, कूल कर दिया जाए, तो वो बन जाता है अगर वाटर वेपर को कूल कर दिया जाए तो वो बन जाता है पानी। यही घटना यहाँ पर हो रही है। इस ग्लास के बगल में जो भी एयर है उसमें कुछ पानी की मात्रा होती है, वाटर वेपर की मात्रा होती है। ये वाटर वेपर जैसे ही इस ग्लास जो कि बहुत ठंडा है इसके संपर्क में आया तो वाटर वेपर ठंडा होकर पानी बन जाता है और वही पानी की बूंदें आपको इस ग्लास के ऊपर दिखाई देती है। अगर आप चाहें तो इस ग्लास को आप एक ढक्कन लगा दीजिए, ठीक है, और इसको आप वेट कर लीजिए, ठीक है। डिजिटल वेइंग मशीन लगा के आप इसको वेट कर लीजिए, ठीक है। अब आपने ये ग्लास में क्या क्या था, इस ग्लास में पानी था और आइस डाला हुआ, आपने कुछ वेट कर लिया, वो वेट सपोज आपको x ग्राम मिला। कुछ देर के बाद आप नोटिस करेंगे कि इसका वेट x से बढ़ के x प्लस समथिंग हो गया, सपोज ये अमाउंट बता रहा है कि पानी का वेट बढ़ गया, इस ग्लास का वेट बढ़ गया, लेकिन हमने भी इसमें बाहर से तो पानी डाला नहीं, तो एक्स्ट्रा पानी कहाँ से आया? एक्स्ट्रा पानी ड्यू टू दिस प्रोसेस, ड्यू टू कूलिंग ऑफ वाटर वेपर कन्वर्टेड टू वाटर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं संघनन। और इसी प्रक्रिया के तहत बारिश होती है। बारिश में क्या होता है, पानी गर्म होके वेपर बना, वेपर ऊपर जाके बादल बन गया और बादल ऊपर चले गए। बारिश के समय में क्या होता है, यही बादल ठंडे होके पानी की बूंदें बनती है, ये बूंदें धीरे धीरे मिलकर बड़ी हो जाती हैं, और जब ये भारी हो जाती हैं तो बारिश के फॉर्म में वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं, जिसे हम लोग बारिश कहते हैं, रेन बोलते हैं, ठीक है। रेन इज द एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। बारिश की बूंदें बादलों के ठंडा होके पानी के बूंद बनने को ही बोलते हैं बारिश, ठीक है। ये वेट कहाँ से बढ़ा है इस ग्लास का, क्योंकि कंडेंसेशन के कारण कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी की बूंदें आ गई थी, यही पानी की बूंदें आने के कारण ग्लास का वेट बढ़ गया। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स इस बुक में दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखें, देखिए इन दोनों का डिस्कशन चल रहा है। हो सकता है कि आइस जो है वो बाहर चला जाओ ग्लास के, और इसलिए ग्लास पे बूंदे हैं, क्योंकि ये सारे जो कंक्लूजन्स है वो रॉन्ग है। और हमने देखा एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि वेट बढ़ा है मतलब पानी की बूंदें बाहर से आई है, अंदर का पानी कहीं नहीं गया है, अंदर का पानी अंदर ही है, क्योंकि लेवल डाउन नहीं हुआ है। आपने देखा था जो स्केल था वो वही है, मतलब लेवल डाउन नहीं हुआ पानी का, पानी बाहर से नहीं आया है ग्लास के अंदर, तो इसका मतलब ग्लास के बाहर का जो पानी है वो बाहर से ही आया है, ग्लास के अंदर का पानी नहीं है। और इसीलिए चूंकि बाहर से आके बूंदे ग्लास पे बैठ गई तो वेट बढ़ गया। यही आपके एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है। देखिए कंडेंसेशन मतलब वाटर वेपर का पानी में बदलना। इसका दूसरा एग्जांपल इस बुक में है, ये देखिए, ये फूल आपने देखा होगा, और इस पे देखिए छोटी छोटी पानी की बूंदें हैं, ओस की बूंदें, देखिए ओस की बूंदें, इसको बोलते हैं ड्यू। ये ड्यू कहाँ से है, देखिए ये आपको जाड़े के मौसम में खास के मॉर्निंग के टाइम में ज्यादा देखने को मिलेगा। क्या होता है इसमें, मॉर्निंग के टाइम में जाड़े के मौसम में जो एयर है हमारा, एयर में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। एयर में जो वाटर वेपर की मात्रा, इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं वाटर वेपर। तो इसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। एयर में जो पानी की मात्रा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। बारिश के जाड़े के समय में ह्यूमिडिटी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। रात के समय मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, और बहुत ठंडा होने के कारण ये जो वाटर वेपर जो ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है एयर में, ह्यूमिडिटी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वाटर वेपर कन्वर्ट होता है किसमें, पानी में।
और यही पानी की बूंदे जहाँ भी उसको जगह मिलता है वहाँ पे चिपक जाता है, ठीक है। कुछ धूलकण पे चिपके होते हैं जिससे आपको कुहासा दिखता है, और कुछ इस तरह से जहाँ भी पेड़ है फूल है उस पर आपको दिखाई देगा। अगर आपका बाइक वगैरह या साइकिल वगैरह या कार वगैरह बाहर में रह जाए ठंडे के दिनों तो आप देखेंगे सवेरे के समय उस पर ढेर सारा पानी पड़ा रहता है। ये पानी कहाँ से है? ये सारा पानी हवा का है। रात के समय में मौसम ठंडा हुआ और ये सारे वाटर वेपर ह्यूमिडिटी जो एयर में मौजूद थे वो सारे कंडेंस हुए, संघटित हुए और कहाँ जाके डिपोजिट हो गए, साइकिल पे, कार पे, फूल पे, और इसको हम लोग बोलते हैं ओस ड्यू, ठीक है। इस सारे एग्जांपल्स किसके हैं? कंडेंसेशन के। तो कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये सारे कंडेंसेशन के एग्जांपल। इसमें देखिए ये बताया हुआ है कि अगर आप इसको डिजिटल वेइंग मशीन से वेट करें तो आप देखेंगे कि वेट क्या है? बढ़ जाता है। 30 मिनट के बाद देखिए वेट क्या होता है? बढ़ जाता है। एक तरह इसमें लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखिए, तो हमने जो कंक्लूजन निकाला था कि पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं, पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं, वो यहाँ पे आगे आपको मिल रहा है। देखिए 3 डिफरेंट स्टेट्स इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। वाटर के 3 डिफरेंट स्टेट्स होते हैं। सॉलिड फॉर्म में इसको बोलते हैं आइस, लिक्विड फॉर्म में हो गया वाटर, और गैस फॉर्म में इसको बोलते हैं वाटर वेपर, ठीक है। अब देखिए इनके बीच में एक कंपैरिजन है। कंपैरिजन ये है कि आइस, पहला है आपका आइस, दूसरा आपका वाटर, तीसरा आपका वेपर। कुछ पैरामीटर्स है जो बिहेवियर की बात करें। आइस शेप की बात करें, शेप, तो आइस का शेप कैसा होगा? फिक्स होगा। वाटर का शेप होगा अकॉर्डिंग टू कंटेनर होगा। तो वेपर का शेप क्या होगा? जिस स्पेस में आप इसको छोड़ेंगे उस स्पेस में ये रहता है, ठीक है। इसका कोई फिक्स शेप नहीं, नो फिक्स शेप। अगर फ्लो की बात करें तो आइस का फ्लो नहीं होगा, वाटर का फ्लो होगा, पानी बहता है, ठीक है। और वेपर का फ्लो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। वेपर फैल जाएगा जितना भी स्पेस इसको मिलेगा उसमें। वाटर का वॉल्यूम आपका फिक्स होगा, आइस का भी वॉल्यूम क्या होगा? फिक्स होगा, लेकिन एयर का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, ये इंडेफिनिट होगा, ठीक है। पानी में एक और गुण होता है, फर्स्ट पेज में लिखा है, स्प्लैशिंग की गुण होती है, इसमें छपक का आवाज आता है पानी में, बर्फ में ऐसा कुछ नहीं। ये सब आप पढ़ेंगे किताब में आपको मिलेगा, जो मैंने पढ़ा है सारे 5 किताब में लिखे हुए, ठीक है। देखिए इस तरह का सेट दिया हुआ है, मैंने बताया आपको। देखिए आइस के केस में शेप क्या होगा? फिक्स होगा। वाटर के शेप क्या होगा? कंटेनर की तरह होगा। वाटर वेपर शेप होगा नॉट फिक्स्ड, कोई डिफरेंस नहीं। इलेक्ट्रिक फ्लो, ये फ्लो नहीं करेगा, ये करेगा, ये खूब अच्छे से करेगा। स्पिरिट ये नहीं फैलेगा, जितना उतना ही दूर में रहेगा। अगर आप अपने इसको कटोरे में रख देगा, कटोरे में आपने इसको रख दिया तो वहीं रहेगा। पानी को जहाँ रखेंगे उसमें पूरा फैल जाएगा जितना ही संभव हो सकता है। लेकिन गैस के केस में क्या है, जिस एरिया में आप रखेंगे सब जगह फैल जाएगा, ठीक है। ये एयर का जो एस्पिरेट का नेचर है उसी का एग्जाम्पल है कि किचन में अगर खाना बन रहा हो तो जो सुगंध है, खाने की जो खुशबू है, वो हमारे रूम तक चला आता है। कैसे? स्मेल जो है एयर में गया, स्मेल एयर में गया, और एयर के गुण क्या है? स्प्रेड करना, फैलना। वो फैल के हमारे रूम तक चला है और हमें यहाँ बैठे बैठे मालूम चलता है कि किचन में कुछ बन रहा है, कुछ स्पेशल, कुछ टेस्टी, या कुछ जल रहा है, ठीक है। यही तीनों कंपेरिजन दिया हुआ है। देखिए आइस के पास अपना शेप रिटर्न करने की प्रॉपर्टी होती है, चाहे आप उसको कहीं भी रख दें। वाटर जिस कंटेनर में रखेंगे उस तरह से हो जाएगा, और वाटर वेपर का कोई ऐसा फिक्स शेप नहीं होता है, ठीक है। और भी कुछ एक सब्सटेंस है कि जो तीनों स्टेट दिखाते हैं, ठीक है। वाटर के अलावा कुछ और भी सब्सटेंस जो तीनों स्टेट दिखाते हैं, जैसे आयरन, घी और वैक्स,
ठंड के समय में वैक्स क्या होगा, मोमबत्ती जलाते हैं वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, जलेगा तो लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको ठंडा कर देंगे तो फिर से वापस ये हो जाएगा। कोकोनट ऑयल घर में यूज करते हैं, देखा होगा आपने, जाड़े के दिनों में वो जम जाता है, गर्मी के दिनों फिर वो पिघल जाता है। अगर आप उसको ज़्यादा गर्म करेंगे तो हीट से वेपर भी, तेल को अगर गर्म करें कढ़ाई में तो वेपर भी बन जाता है। जो एग्जॉस्ट फैन आपके किचन में दिखता है, देखिएगा उस पर बहुत सारा तेल जमा, तो कहाँ का तेल है, और सारा आपका कढ़ाई का तेल है। तेल को आपने गर्म किया, तेल गर्म होकर वेपर बना और आपके एग्जॉस्ट के थ्रू गया, कुछ चिपक गया एग्जॉस्ट पे। तो ये सब जो चीज़ है, घी को भी आप देखिए जमा हुआ रहता है, थोड़ा गर्म करेंगे तो घी फैल जाएगा, तेल के लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा, और उसको और ज़्यादा गर्म करेंगे तो वेपर के फॉर्म में आएगा। घी में हम लोग खाना भी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, और ज़्यादा गर्म करेंगे तो क्या होगा, वेपर के फॉर्म में बन के बाहर जाता है, जो कि आपको स्मेल अगर किचन में बन रहा हो तो आपको खुशबू घर में मालूम चल जाएगा, रूम के अंदर की सामान जो किचन का बन रहा है वो घी में। तो ये सारे चीज़ भी है, ऑयल, घी, वैक्स, ये सब कुछ ऐसे मटेरियल हैं वाटर के अलावा जो तीनों स्टेप्स सॉलिड, लिक्विड और वेपर फॉर्म को शो करते हैं। आगे बढ़े। अब है कि हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं वाटर को, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्लास कुछ लंबा हो रहा है, चलिए इसी टॉपिक के बाद स्टॉप करते हैं। देखिए आपके पास सबसे पहले क्या है, आइस। अगर आइस को आपने हीट किया, आपने इसको एनर्जी दी, ठीक है, उष्मा दी, तो क्या होगा, ये बन जाएगा वाटर में। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। किसी भी सॉलिड सब्सटेंस से लिक्विड सब्सटेंस में बदलना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। और ये कैसे होता है, हीट सप्लाई करने से। अगर वाटर को हीट दे दें तो ये वाटर वेपर में बदल जाएगा, और इस घटना को हम बोलते हैं इवैपोरेशन, ठीक है। हीट देंगे बदल जाएगा। अब देखिए अगर वाटर वेपर को हम ठंडा कर दें, कूल कर दें, तो क्या बन जाएगा, ये वाटर बन जाएगा, और इस घटना को हम बोलेंगे कंडेंसेशन, ठीक है। उसी तरह से अगर वाटर को ठंडा कर दें तो क्या बन जाएगा, आइस। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग, ठीक है। तो देखिए आइस को आपने गर्म किया, पानी बना, पानी को आपने गर्म किया, वाटर वेपर बना, वाटर वेपर को आपने ठंडा किया, पानी बना, पानी को ठंडा किया आपने, आइस बना। तो ये क्या है, मेल्टिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड देन फ्रीजिंग, ठीक है। ये है पानी का साइकिल। बर्फ से पानी बनना, पानी से वेपर बनना, वेपर से पानी बनना, और फिर पानी से बर्फ का बन जाना। तो जो वाटर है उसके 3 स्टेप्स हैं, वाटर के 3 स्टेप्स हैं, सॉलिड फॉर्म में आइस, लिक्विड फॉर्म में वाटर, और गैसेस फॉर्म में वाटर वेपर। इन तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये तीनों के तीनों सेम मटेरियल से बने हैं। वाटर का ही रूप है आइस, और आइस का ही रूप है वेपर। ये सब एक ही चीज़ है, कंपोजिशन एक ही है, बस इनके रूप अलग अलग है, जो कि इनके एनर्जी के ऊपर डिसाइड होते हैं। अगर पानी को ठंडा कर दे तो बर्फ, बर्फ को गर्म कर दे तो पानी, अगर पानी को गर्म कर दे तो वाटर वेपर, वाटर वेपर को ठंडा कर दे तो पानी, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस बचे हुए टॉपिक को खत्म करेंगे 6th क्लास के, और कुछ हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।